हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आज की एक्सरसाइज 4.1 को। ये चैप्टर एक नया चैप्टर है जिसके अंदर बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर जो है वो टोटली रिलेट करता है फैक्टराइजेशन से, जिसके अंदर आप फैक्टराइजेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी कवर होगा। तो बहुत ज़्यादा गौर से, बहुत ज़्यादा तवज्जो से इस चैप्टर को समझना है और अगेन पहली वीडियो से देखते जाओगे तो इंशाल्लाह चैप्टर के एंड तक ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा। पिछली वीडियोस के जो आपका रिस्पांस रहा उसके लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग अस। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहें, व्हाट्सएप पर आप हमसे जुड़े रहें, कमेंट के ज़रिए हमें बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। कोई चीज़ आप सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो टॉपिक भेज सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 4.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज करना है स्टूडेंट। पिछले चैप्टर के अंदर भी कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास थे। जैसे मैंने पहले कहा था कि फैक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप है दैट इज टेकिंग कॉमन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपको सिर्फ कॉमन लेना वो सिखा रहे हैं कि आपने कॉमन कैसे लेना है। तो जरा जल्दी से देखते हैं कि आपने कॉमन कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। 4x प्लस 16y प्लस 24z। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। मैं सवाल को यहाँ लिख लेता हूँ 4x प्लस 16y प्लस 24z। कॉमन कैसे लिया जाता है स्टूडेंट? कॉमन का मतलब है ऐसी चीज जो कि सबके पास हो, ऐसी चीज जो कि सबके पास हो, दैट इज कॉमन। ऐसा नहीं होगा कि 3 टर्म में से 2 के पास कोई चीज है लेकिन तीसरे के पास नहीं है, तो फिर हम उसे ये नहीं कहेंगे दैट इज कॉमन, बिकॉज कॉमन मीन्स सबके पास हो, भले कम हो लेकिन हो। क्लियर? तो अब वो कम ज्यादा कैसे है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आपने नंबर को देखना है। 4, 16 और 24 ये तीनों नंबर्स किसके टेबल में कॉमन है, यानी कि किसके टेबल में आते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 के टेबल में भी आते हैं लेकिन साथ साथ ये 4 के टेबल में भी आते हैं। तो आपने बड़े से बड़ा नंबर तलाश करना है जो कि कॉमन आ सकता हो, यानी कि जिसके टेबल में सारे नंबर्स आ रहे हो, बड़े से बड़ा। क्लियर? तो हम यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लेंगे बल्कि 4 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, क्योंकि 4 के टेबल में 4 खुद भी आता है, 16 भी आता है, 24 भी आता है। तो हमने तीनों में से 4 को कॉमन ले लिया। अब देखो x इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हम बनाएंगे ब्रैकेट कि बचा क्या, हमारे पास क्या बचा। तो हमने देखा सबसे पहले पहली टर्म बनाओ तो 4 था, 4 बाहर आ गया, खाली x बचा, x लिख लिया। 4 का कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस। अब 4 का टेबल पढ़ो, 16 कब आता है तो 4 4 जा 16। अच्छा, y था तो y एज इट इज आ गया। इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस। 4 के टेबल में 24 कब आता है? टेबल पढ़ना होगा 4 का, तो 4 6 24। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि आप उस नंबर का जो है वो टेबल पढ़ते रहते हैं जो कि आपने कॉमन लिया है। देन आपके पास z था तो ये आ गया z। अब इसको हम मजीद जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो दैट इज योर आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अगर इसे कॉपी नहीं किया है वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कॉपी कर लो। 2 स्टेप थे सिंपल से, जस्ट यू शुड नो हाउ टू टेक कॉमन, कि कॉमन आपने कैसे लेना है। तो ये आपको बेसिकली कॉमन लेना ही सिखाया जा रहा है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की। तो पार्ट नंबर 2 को हम देखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब देखो कॉमन का मतलब क्या है? जो कि तीनों के पास होना चाहिए। तो x स्क्वायर तीनों के पास है तो x स्क्वायर ले लिया जी कॉमन। अब ब्रैकेट बनाई कि बचा क्या। तो सबसे पहले टर्म में देखो, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, सर x स्क्वायर बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अगर पूरी टर्म बाहर चली जाती है कॉमन में तो कुछ नहीं होता, तो 1 लाजमी होता है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है? प्लस 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 3 एज इट इज आएगा। x स्क्वायर बाहर जा चुका है तो पीछे क्या बचा? खाली y बचा। समझ में आ रही है बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। प्लस का 4, x स्क्वायर बाहर जा चुका तो पीछे क्या बचा? y स्क्वायर z, एंड दैट इज योर आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जस्ट
इट नीड्स प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप इसकी कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को ज़रा देख लेते हैं कि हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से पार्ट नंबर 3। तो 3 PQR प्लस 6 PQT प्लस 3 PQS। ठीक है, तो कोशिश करो कि वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दो, पॉज कर दो और ख़ुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करो और चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे। तो इसलिए कोशिश करो, वीडियो को रोको और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चले बच्चे, तो अब देखें यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो सबसे पहले तो हमने नंबर कॉमन ले लिया 3, सही है। PQ तीनों के पास है, लेकिन अब यहां देखो, अब R है, इसके पास R है लेकिन इसके पास नहीं है, तो फिर R कॉमन नहीं आएगा। इस चीज को जहन में रखना है। तो PQ कॉमन आ जाएगा क्योंकि PQ तीनों के पास है। अब हमने ब्रैकेट बनाई कि क्या बचा, तो पहली टर्म में देखते हैं 3PQ बाहर आ गया, खाली R बचा, R लिखा, प्लस प्लस प्लस। 3 का टेबल पढ़ो, 6 कब आता है, तो 3 2 ज़ा 6। PQ बाहर जा चुका, क्या बचा, खाली T बचा, प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 ज़ा 3, तो 1 हम लिखते नहीं है। PQ बाहर जा चुका है, पीछे क्या बचा है, खाली R। सो दैट इज योर आंसर, 3PQ इंटू R प्लस 2T प्लस R। क्लियर? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आते रहे। स्टूडेंट यहाँ पर साथ साथ एक चीज़ थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर लो। दैट वाज बेसिकली S, ये हमारे पास था S था, और आपकी बुक के अंदर जो बेसिकली आंसर गिवन है, आई थिंक उसमें उन्होंने इसको S को 5 बना दिया। तो अगेन बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, साथ साथ आपको बताया जा रहा है, तो उसकी करेक्शन कर लें। तो उस 5 को ठीक कर कर वहाँ पर S लिख लें। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि अगले क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है। तो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9QR S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस का 18Q स्क्वायर R स्क्वायर S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो ज़रा समझो। वी हैव 2 टर्म्स, हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो हम सुकून से नंबर को देखते हैं। तो नंबर को अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो 9 और 18, 9 के टेबल में 18 आता है। देखो वैसे तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बड़े से बड़े नंबर को कॉमन लेना है, जिसके अंदर दोनों टेबल जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर। क्लियर? तो वो हमारे पास 9 है, तो हमने दोनों में से 9 को लिया कॉमन। अब देखो इसके पास QR एक है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात आई, थोड़ा सा चेंज हुआ। इसके पास 2Q है, 2R है। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास 10 रुपए हैं, किसी और के पास 20 रुपए हैं। अब अगर कहा जाए कि कॉमन निकालो, कॉमन कैसे निकालेंगे? कॉमन ऐसे निकालेंगे, जिस बंदे के पास 20 रुपए हैं वो उसके पास 2 10 रुपए हैं। बात समझने की कोशिश करनी। उसके पास 2 10 रुपए हैं, मेरे पास 1 10 रुपए। तो मेरा 1 10 और उसका 1 10 कॉमन है, 1 10 एक्स्ट्रा है, तो हम उसे कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज वो तो ज्यादा है। कॉमन क्या है, जो तो हम दोनों में एक जैसा है। तो हम दोनों में एक जैसा क्या है कि मेरे पास भी 10 रुपीज है, उसके पास भी 10 रुपीज है, 10 रुपीज उसके पास एक्स्ट्रा है। तो उस एक्स्ट्रा को हमने काउंट नहीं करना, हमने कॉमन को काउंट करना है। बात समझ में आई? यही चीज यहाँ पर समझनी है कि यहाँ एक Q है, यहाँ एक R है, या इस तरीके से पहले Q को समझ लो। एक Q है, देखो इसके पास 2 Q है,
यानी कि एक क्यू तो है, एक ज्यादा है। तो हमने हमेशा याद रखो, इसकी आसान सी ट्रिक बच्चों को जो मैं बताता हूं वो ये बताता हूं कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको कॉमन लेना है। यानी कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल क्यू स्क्वायर होता, यहां पर क्यू की पावर 4 होता, तो छोटा कौन, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कॉमन। क्लियर? अगर एग्जांपल से बात नहीं भी समझ आई तो रट्टा मार लो कि छोटा वाला कॉमन लेना है। तो क्यू की पावर 1 जो है ये छोटी है, क्यू की पावर 2 बड़ी है, तो क्यू की पावर 1 जो है ना ये कॉमन लेनी है, 1 हम लिखते नहीं है। ऐसे ही आर की पावर 1 छोटी है, आर स्क्वायर बड़ा, तो छोटा वाला कॉमन। यहां तक बात क्लियर? अब देखो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसके पास भी है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसके पास भी है, तो ये भी कॉमन आ गया, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या बचा। तो सबसे पहले पहली टर्म को देखते हैं। तो 9QR बाहर चला गया, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाहर चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। क्लियर? प्लस 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 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 18। देखो 2 क्यू थे, एक क्यू बाहर गया, एक क्यू बच गया। 2 आर थे, एक आर बाहर गया, एक आर बच गया। एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक ही था, वो बाहर जा चुका, सो दैट वुड बी योर आंसर। 9QR इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस QQR। तो वीडियो कैसी लग रही है, बातें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक इसको शेयर लाजमी करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। आप हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, अपने नाम और अपने शहर का नाम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हमारी टीम उसका रिस्पॉन्स करेगी और आपको बहुत जल्द एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जहां पर हम एजुकेशन रिलेटेड स्टफ शेयर करते रहते हैं और बच्चों को उससे काफ़ी हेल्प होती रहती है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, और फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट 5th पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 5 जल्दी से, और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं ज़रा पार्ट नंबर 5 कि हमने पार्ट नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। So we have part number 5. Z square x upon 16 minus x square z square upon 8, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई, ठीक है। अभी तक हमारे पास फ्रैक्शन नहीं थी, एक सिंगल जो है हमारे पास टर्म्स थी और उसमें से हमने कॉमन लिया। नाउ वी आर बेसिकली टर्म तो हैं, लेकिन अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गए, वो नॉन फ्रैक्शनल थी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको तो कैसे सॉल्व करना। देखो अब बच्चों ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो कॉमन ऊपर वालों का कॉमन ऊपर वालों से निकाला जाता है, नीचे वालों का कॉमन नीचे से निकाला जाता है। क्लियर है बात? चलो तो देखते हैं। देखो 1x 2x 2x क्या कॉमन ले, छोटा वाला कौन है, 1x। आई बात समझ? 2z 3z, छोटा कौन 2, तो 2z कॉमन लिए यानी कि z स्क्वायर। आई बात समझ? अब नीचे देखो 4 के टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है, 16 भी आता है, तो ये सबसे बड़ा वो नंबर है जिसमें ये तीनों आते हैं, तो नीचे से 4 कॉमन आ गया। अब हमने बनाई ब्रैकेट कि क्या बचा, तो z स्क्वायर बाहर चला गया, x बाहर चला गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16। क्लियर? प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर 2x थे, एक बाहर गया, एक बच गया। 2z थे, दोनों बाहर चले गए, नीचे 8 है। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8, प्लस 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 2x थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। 2z थे, 3 z थे, 2 बाहर चले गए, तो एक बच गया। नीचे आते हैं 4 के टेबल में 4 3 जा 12 एंड दैट इज योर आंसर, x z स्क्वायर अपॉन 4 z अपॉन 4 बेसिकली, और उसके बाद हमारे पास है माइनस एक्स जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगेन आंसर आपकी बुक के अंदर बहुत गलत दिया हुआ है,
जाहिर सी बात है हमारे पास जेड स्क्वायर था, तो हमने तीनों में से जेड स्क्वायर कॉमन लिया। तो आपने अगेन अपनी बुक के अंदर ये भी करेक्शन कर लेनी है, उसके अंदर जो आंसर गिवन है उन्होंने उसमें से सिर्फ एक जेड कॉमन लिया एंड दैट्स रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बड़ा आप नंबर, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आप देखिए 16, 8 और 12 में आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते बिकॉज दैट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने छोटा वाला ले लिया जेड। क्यों जेड लिया अब ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही 2 जेड, यहाँ पर भी 2 जेड, यहाँ पर 3 जेड, तो सबसे छोटा कौन हुआ? जेड स्क्वायर। तो अगेन बुक में बेशुमार मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन साथ साथ मैं उनको ठीक करवाता जा रहा हूँ। आप उसको अपने आंसर में भी ठीक करते रहो किताब के बैक पर, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो फिर आप अगेन उस पर जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट जल्दी से इसको कॉपी कर लो एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं इसको। a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। चलो भाई, अब देखो ये हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। सबसे पहले तो 1a 2a 2a, छोटा कौन? 1a, ये आ गया कॉमन। अब इसके पास b है, इसके पास b है, इसके पास b नहीं है, तो हम b कॉमन नहीं ले सकते। अब ब्रैकेट को देखते हैं, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तीनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई। क्लियर? अब हम लिखेंगे कि बचा क्या, तो a x माइनस वाई, ये तो पूरा बाहर आ गया, तो 1 बचा, प्लस माइनस माइनस 2a थे, एक a बाहर गया तो एक a बच गया और साथ में b भी बच गया। x माइनस वाई एक ही था, वो बाहर जा चुका। आगे आते हैं, प्लस 2a थे, एक a गया, एक a बच गया, साथ में b स्क्वायर भी बच गया। और x माइनस वाई था, वो पहले ही बाहर जा चुका है। So that is your answer, a into x minus y 1 minus ab plus ab square and that is perfect answer। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। So student, now we are heading towards our next and the last question of today's lecture। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी मेथड के ऊपर चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक निशानी याद रखनी है कि whenever you have गिवन 4 टर्म्स, जब भी आपके वो 4 टर्म्स दी हुई होती हैं तो फिर कोशिश किया करो कि शुरू की 2 और आखिर की 2 में से अलग अलग कॉमन निकाला करो। देखो इट्स मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा कि अगर 4 टर्म्स गिवन है और चारों में से कुछ कॉमन आ रहा हो, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, बहुत कम होता है। तो जब भी 4 टर्म्स दी हो तो कोशिश करना कि पहले 2 की कॉमन अलग निकालना और आखिर के जो 2 हैं उनका कॉमन अलग निकालना। यही हमने इस क्वेश्चन में सीखना है। तो देखते हैं, देखो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 टर्म्स हैं, मैं पहले इन 2 में से कॉमन निकालूंगा, फिर इन 2 में से कॉमन निकाल लूंगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो 7, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों के पास x है, तो मैंने लिया x कॉमन। चलो भाई, पीछे बचा क्या? अभी शुरू की जो 2 टर्म है इनकी बात हो रही है। तो 7 बचा, x बाहर जा चुका तो नहीं लिखेंगे, प्लस लिखा, एक x था बाहर जा चुका, पीछे क्या बचा? z बचा। क्लियर बच्चों यहाँ तक बात? अच्छा, अब देखो जो तीसरी टर्म का साइन होता है ना, ये तीसरी टर्म का साइन है प्लस, तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। सही है, 1z 2z, क्या कॉमन आएगा? छोटा वाला 1z। चलो भाई, पीछे क्या बचा? 7 बचा, प्लस, अच्छा ये प्लस कैसे आया? तो यहाँ से ये जो कॉमन लिया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2z थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ। देखो अब 7 प्लस z दोबारा आ रहा है, कॉमन है तो एक दफा लिख देंगे 7 प्लस z, पीछे बचा क्या? x प्लस z। इस तरीके से आपने 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से आपने इसका कॉमन लेना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो,
2 स्टेप का क्वेश्चन था, आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। जस्ट यू शुड नो हाउ टू टेक कॉमन। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमें टेकिंग जो कॉमन है इसमें इशू आता है, तो हमें कॉमन लेना सिखाएं। तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशली ये वीडियो है कि आप इसको देखें, समझें, हर स्टेप को आसान से मुश्किल तरीन तक इसमें कॉमन लेना आपको सिखाया गया है, जो कि क्लास 9 के लेवल तक आपके काम आराम से आ सकता है। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है। अब इन 2 में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से लेना है, सही है। 9 और 18 में से कौन सा टेबल में आ सकता है? 9 और 18 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया, सही है। अच्छा, 2a है, 1a है छोटा वाला, 1a कॉमन आया। 1b है, 2b है, तो छोटा वाला 1b कॉमन आया। बात समझ में आ रही है बच्चों? 9 बाहर आ गया, 2a थे, 1 बाहर चला गया, तो पीछे कितने a बचे? 1a बचा ना, इसके पास 2a थे, 1 बाहर गया तो 1 बच गया, और क्योंकि 1b था तो b बाहर चला गया। अब ये आ गया प्लस, तो ये हमने लगाया प्लस। 9 के टेबल में 18 कब आता है? तो 9 2 ज़ा 18। समझ रहे हो बात बच्चों? 1a था, बाहर चला गया, 2b थे, 1 बाहर गया, तो 1b बच गया, तो उसको हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर हुई बात? अब देखो, तीसरी टर्म का साइन माइनस है, तो हमने यहां से माइनस लिख लिया। 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रही बात? देखो, आप 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 और 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है लेकिन बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। देखो, a और c, इसके पास खाली b c, तो c और c कॉमन है दोनों के पास, तो c कॉमन ले लेते हैं। चलो भाई, पीछे क्या बचा? 6 बाहर चला गया, c बाहर चला गया, a बचा खाली। अच्छा, अब बच्चों ख्याल रखना, अब जरा ख्याल रखना। देखो, ये जो कॉमन आया ना साइन, इसको देखो, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इस चीज को समझना है, ठीक है। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2 ज़ा 12। b c बाहर चला गया, क्या बचा? b बचा। चले, अब ये 2 ब्रैकेट सेम आ गई, एक दफा लिख लेंगे, a प्लस 2b। पीछे क्या बचा? 9ab माइनस 6c, a प्लस 2b इंटू 9ab माइनस 6c। सो दैट इज योर आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर रहे हो तो जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। जल्दी से इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। चलो भाई, यहाँ पर आ जाओ बच्चों, अगेन पार्ट नंबर 3। तो इन 2 में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो 6 और 12 में, तो 6 के पाड़े में 12 आता है, तो 6 कॉमन लिया, सही है। एक t, यहाँ पर कुछ भी t नहीं, इधर p है तो इधर p नहीं, तो बस यही कॉमन आया, ठीक है। चलो भाई, अब 6 के टेबल में 6 तो निकल गया बाहर, t बचा पीछे, तो t माइनस 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2 ज़ा 12, और p आ जाएगा, क्योंकि बाहर हमने p कोई कॉमन नहीं लिया। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब तीसरी साइन, जो तीसरी टर्म है, इसका साइन क्या है? प्लस, तो प्लस आ गया। 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हो बात? अच्छा, इसके पास भी एक q, इसके पास भी एक q कॉमन है, तो q कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा? 4 और q तो बाहर चले गए, तो t बच गया। अब इसको देखना है, प्लस माइनस माइनस। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2 ज़ा 8। p तो चला गया था बाहर, तो पीछे क्या बचा हमारे पास? q बाहर चला गया, तो p हमारे पास पीछे बच गया। क्लियर? t माइनस 2p, t माइनस 2p कॉमन, एक दफा लिख लिया। पीछे क्या बचा? 6 प्लस 4q, एंड दैट इज योर आंसर, t माइनस 2p 6 प्लस 4q। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है, दूसरों तक इसे लाजमी पहुंचाना है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि स्कूलिंग अफोर्ड नहीं करते, जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं करते, तो उन तक भी ये वीडियोस पहुंचती रहें और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। चले जी, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। अगेन इन 2 में से कॉमन लेते हैं, फिर इन 2 की बात करेंगे। तो 2r 1r, तो 1r कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचा? इसके बाद 2r थे, तो 1r बचा, प्लस का 9, ठीक है। 1r था बाहर चला गया, s बचा खाली। क्लियर हुई बात? तीसरी टर्म का साइन माइनस है, तो माइनस आ गया। 7 के टेबल में 63 आता है, तो 7 कॉमन।
समझ रहे हो बात बच्चों। अब यहाँ पर आर एस और एस स्क्वायर, तो एक एस दो एस, तो एक एस कॉमन, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर आते हैं, तो 7 बाहर चला गया, एस बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, आर बचा। अगेन आप ख्याल रखना है माइनस माइनस प्लस, 7 की टेबल में 63 कब आता है, 7 9 जा 63, 2 एस थे, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, आर प्लस 9s, आर प्लस 9s कॉमन है, एक दफा लिख लिया, पीछे बचा आर माइनस 7s, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी नहीं किया है तो जल्दी से कॉपी कर लो, और फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। उसकी बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं पार्ट नंबर 5 में हमें वो क्या कहना चाह रहा है। अगेन फ्रैक्शन आ गई, तो पहले इन दो में से कॉमन, फिर इन दो में से कॉमन, तो ऊपर देखो वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जेड, ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता कॉमन, तो हम 1 खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो दोनों के पास ही होगा। नीचे से 4 कॉमन है, दोनों के पास 4 है, तो नीचे से 4 कॉमन आ गया। क्लियर है बच्चों बात, ब्रैकेट बनाई, बचा क्या, तो ऊपर से वाई स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, नीचे से 4 जा चुका, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, माइनस लगाया 4 स्क्वायर और z, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब आगे बात करते हैं, तो तीसरी टर्म का साइन माइनस, तो माइनस आए। अब जरा देखते हैं z स्क्वायर और z स्क्वायर, असल में देखो एक z इन्होंने तोड़ कर दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, टोटली ये z क्यूब है, ठीक है, लेकिन z स्क्वायर कॉमन है, तो z स्क्वायर कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन है, इसके पास भी एक t, इसके पास भी एक t, तो एक t भी कॉमन आ गया। नीचे से देखते हैं तो दोनों के पास 9 है, तो 9 भी कॉमन आ गया। क्लियर है बच्चों बात। अब बचा क्या, z स्क्वायर टी अपॉन 9 पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, z स्क्वायर टी तो बाहर आया हुआ है, 9 भी बाहर आया हुआ है, तो खाली पीछे क्या बचा, z बचा। अब हम इनको इसी तरीके से y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर टी 1 प्लस 1 माइनस z, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर हम मजीद जो है वो कॉमन नहीं ले सकते। एंड अगेन देयर इज अ करेक्शन, एक करेक्शन है आपके बुक के अंदर, आंसर यहाँ पर प्लस में गिवन है, सो अगेन दैट आंसर इज रॉन्ग, उस माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लो। बाकी जवाब बिल्कुल ठीक है, कोई आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट पार्ट, एंड दैट इज पार्ट नंबर 6। चलिए जी, तो यहाँ से देखते हैं, तो नीचे से तो दोनों के पास 11 है, नीचे से 11 कॉमन आ गया, 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 कॉमन लिया, ठीक है, एक्स वाई इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा, तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 ज़ा 10, और x क्योंकि बाहर चला गया था तो खाली y बचा, तो y हमने लिख दिया, नीचे 11 था, 11 कॉमन जा चुका तो नहीं लिखेंगे। अब लगा प्लस, 5 बाहर आ चुका, x बाहर आ चुका, पीछे क्या बचा, z बचा, खाली z बचा, क्योंकि नीचे से 11 भी बाहर जा चुका, तो 5x अपॉन 11 इंटू 2y प्लस z। आगे बढ़ते हैं, तीसरी टर्म का साइन माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, नीचे से दोनों के पास 11 है, नीचे से 11 कॉमन ले लिया। अब 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों, एक्स वाई एक y तो y कॉमन, बस यही कॉमन आ सकता था। अब देखते हैं बचा क्या, तो 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2 ज़ा 14, y बाहर जा चुका, खाली z बचा, नीचे से 11 भी बाहर जा चुका, अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7 बाहर चला गया, y बाहर चला गया, खाली क्या बचा, x बचा, एंड दैट इज योर आंसर 5x अपॉन 11 2y प्लस z माइनस 7y अपॉन 11 2z प्लस x। तो उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, तो दी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।